बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आपका खैर मकदम है। आप इस वीडियो में सूरह रहमान के फजीलत और उसकी खूबियां जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। सूरह रहमान के फजाइल। हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला रहमतुल करीम से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की एक जीनत है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, चंद वजह से सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन जीनत फरमाया गया। इस सूरत में अल्लाह ताला की जात व सफात का जिक्र है और जात व सफात पर इत्काद ईमान की जीनत है। इस सूरत में जन्नत की हूरों, उनके हुस्नो जमाल, उनकी ज़यूरात का जिक्र है और ये चीजें जन्नत की जीनत है। इस सूरत में आयते मुबारका फबिये आलाई रब्बी कुमा तुकज ज़बान 31 जगह इरशाद हुआ। इससे सूरत की जीनत ज्यादा हो गई। हजरत फातिमा जहरा रदियल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह हदीद, सूरह वाकिया और सूरह रहमान तिलावत करने वाले को जमीन व आसमान की बादशाहत में जन्नतुल फिरदौस का मकीन पुकारा जाता है। इस सूरत की आयात अगरचे छोटी छोटी है, लेकिन उनकी तासीर मजबूत है। मरवी है कि हजरत कैस बिन आसम मनकरी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने से पहले सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से अर्ज की, जो कुछ आप पर नाजिल किया गया है मेरे सामने उसकी तिलावत कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसके सामने सूरह रहमान पढ़ी तो उसने अर्ज की, इसे दोबारा पढ़े। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसके कहने पर 3 मर्तबा सूरह रहमान को पढ़ा। सूरह रहमान सुनकर उसने अर्ज की, खुदा की कसम, ये सूरत बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बहुत हलावत है। इसका नीचे वाला हिस्सा सरसब्ज है और ऊपर वाला हिस्सा फूलदार है और ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो चलिए दोस्तों, तिलावत सुनते हैं और इसके फजाइलो बरकात से मालामाल होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तطغوا फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल्अर्ض वضعها लिलअनाम فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
يغشيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।